भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राजा ययाति की कथा। देखिए, व्यास जी लिखते हैं कि पितरिभ्रंसिते स्थानादिन्द्राण्या दर्शनाद्दुजैः प्रापिते जगरत्वं वै ययातिर्भवन् नृपः। जब इंद्र की पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने अजगर बना दिया, तो पिता के सिंहासन पर ययाति विराजमान हुए। राजा ययाति प्रजाभक्त, गुणवान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था। एक बार की बात है, दानवराज ब्रखपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और हजारों सखियों को साथ में लेकर राज उद्यान में विहार करने के लिए पहुंची। व्यास जी लिखते हैं कि एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। आज उस बगीचे में पहुंचकर वे कन्याएं टहलने लगी। बगीचे में ही एक सुंदर सरोवर था, अतः उसमें स्नान करने के लिए उन्होंने अपने अपने वस्त्र उतार कर घाट पर रख दिए और उस सरोवर में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। व्यास जी लिखते हैं, पिता जलाशयमा साध्य कन्या कमल लोचना तीरे निश्य दुकूलानि विजघु सिंचतीर्मिथ। कन्याएं जल क्रीड़ा में मग्न थीं। तब तक पार्वती जी के सहित बैल पर बैठकर भगवान शंकर उधर से निकल पड़े। उन्हें देखकर कन्याओं को संकोच हुआ और वे झटपट सरोवर से बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी लिखते हैं कि बीच व्रजंतम गिरिशम सहदेव्या वृखस्थितम सहसोत्तीर्वासांसि पर दुर्वीडिता स्त्रिय। आज हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने धोखे में शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। अब तो शर्मिष्ठा क्रोधित हो गई कि शुक्राचार्य की कुमारी ने पट पहन लिया शर्मिष्ठा का, त्यों ही शर्मिष्ठा के दिल में उमड़ा उद्गार प्रतिष्ठा का। शर्मिष्ठा को राजा की पुत्री होने का अभिमान था। वह देवयानी को भिखारी की कन्या समझती थी। आखिर उसने अपनी भावना को प्रकट ही कर दिया कि बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ओहो साथ ही लगाने से यह बदल गया अरमान तेरा। अरे मेरे भिक्षा दान पर पलने वाली भिखमंगी, क्या तू इन राज वस्त्रों को पहनने के योग्य है? अरे मैंने तेरा साथ क्या कर लिया? तू तो राजकुमारी बनने का ख्वाब देखने लगी। कि आत्म प्रत्यम विज्ञाय कथ से बहुभिक्षुकी किम न प्रतीक्ष से स्माकम ग्रहण बलि भुजो यथा। उसने कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है कि तुझे अपने बारे में भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अरे जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही तुम हमारे घरों को ताकती रहती हो। इस प्रकार शर्मिष्ठा ने देवयानी का तिरस्कार किया। वापस लौटते समय रास्ते में एक कुआं पड़ा। देवयानी उस कुएं में उझकी। शर्मिष्ठा ने उसे धक्का दे दिया। देवयानी कुएं में गिर गई। शर्मिष्ठा घर चली आई। देवयानी कुएं में पड़ी है, चिल्ला रही है। उसी समय दैव योग से राजा ययाति शिकार खेलते खेलते पानी पीने की इच्छा से उस कुएं के पास पहुंच गए। देवयानी कुएं में पड़ी रो रही थी। राजा को दया आ गई।
उन्होंने अपना दुपट्टा लटकाकर देवयानी को बाहर निकाला। अब देवयानी ने कहा, राजन, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, अतः आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवयानी है। मेरी सहेली शर्मिष्ठा ने धक्का देकर मुझे कुएं में गिराया था। आपने मेरा हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला है, इसलिए आप ही मेरे पति बने। अयाति ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, तुम्हारा विवाह मेरे साथ कैसे हो सकता है? देवयानी ने कहा, राजन, मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में हो ही नहीं सकता। कि न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बारहस्पत्यस्य सापाद यम सपम पुरा। राजन, पहले मैंने बृहस्पति पुत्र कच के साथ विवाह करने का विचार किया था। उसने गुरुपुत्री होने के कारण मेरे साथ विवाह नहीं किया, तो मैंने उसे श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पिता से जो विद्या सीखी है वह नष्ट हो जाए। उस पर कच ने भी मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह अब ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकेगा। आज अयाति ने विवाह करने का वचन दे दिया और वहां से चले गए। व्यास जी लिखते हैं कि गते राजनिशावीरे तत्र स्मरुदति पितुः निवेदयत् तथा सर्वमुक्तम शर्मिष्ठया कृतम। अयाति के चले जाने के बाद देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ उसके साथ किया था वह सब वृत्तांत सुनाया। सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ कि शुक्र ने कहा, चेले द्वारा यूं गुरु पाए फटकार जहां, ज्ञानी और दूरन देशों का फिर रहना है बेकार वहां। शुक्राचार्य ने कहा, जिस शिष्य के यहाँ गुरु का अपमान हो ऐसी जगह ज्ञानी पुरुष का ठहरना ठीक नहीं है। कि देश छोड़कर चल दिए गुरु बेटी के साथ, समाचार पाकर वहां आया निश्चरनाथ। आज गुरु जी ने अपनी पुत्री देवयानी को साथ में लिया और बृहस्पति के राज्य को छोड़कर अन्यत्र के लिए प्रस्थान कर दिया। बृहस्पति को जब पता चला कि गुरुजी राज्य छोड़कर जा रहे हैं, दौड़कर आया, गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जो आप देश छोड़कर जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री ने मुझे भिखमंगा कहा और मेरी बेटी को कुएं में ढकेल दिया। अगर राजा अयाति वहां नहीं पहुंचते तो मेरी बेटी उस कुएं में मर गई होती। अब तुम ही बताओ, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर अपराध और अब मुंह से कहना ठीक नहीं। राजन, अब ऐसी संगति में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। इसलिए राजन, अब ऐसी स्थिति में मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। राजा ने कहा, गुरुजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, यदि हमारी एक शर्त पूरी कर सको तो हम लौट सकते हैं। बृहस्पति ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी हर शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य ने कहा, तो सुन राजन, तेरी कन्या ने राजकुमारी होने के घमंड में मेरी पुत्री को भिखमंगी कहा, इसलिए मेरी पुत्री का जहां विवाह हो, शर्मिष्ठा अपनी 1000 सहेलियों के साथ मेरी बेटी की सेवा करने के लिए उसके साथ जाए। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोले कि क्षण भर भी साथ न छोड़ेगी यह आत्मा पद प्यासी बनकर, शर्मिष्ठा इसके साथ रहे जन्म भर चरण दासी बनकर। अस्तु शुक्राचार्य शर्त स्वीकार होने के बाद ठहर गए। कुछ दिनों के बाद शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा अयाति के साथ कर दिया। व्यास जी लिखते हैं कि नाहुषाय सुताम दत्त्वा सा शर्मिष्ठयोषणा
राजन शर्मिष्ठा माधा स्थल पे न कर चित। शुक्राचार्य ने विवाह में शर्मिष्ठा को दासी के रूप में दे दिया और ययाति से कहा, राजन यह देवयानी की दासी है, इसे अपनी सेज पर कभी मत आने देना। आज बड़े प्रेम के साथ पुत्री को ससुराल के लिए विदा कर दिया। राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात को हमेशा ध्यान में रखा, परंतु फिर भी धोखा हो गया कि नृप अयाति ने सर्वदा रखा इसका ध्यान, फिर भी पलटा खा गया सहसा भाग्य विधान। देवयानी के पुत्रवती हो जाने के पश्चात एक दिन की बात है, मासिक धर्म से निवृत्त होकर शर्मिष्ठा ने पुत्र की कामना से रति की इच्छा प्रकट की। राजा ययाति ने धर्म समझकर उसकी याचना को स्वीकार कर लिया। अस्तु दोनों में अथाह प्रेम हो गया। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और पुरवसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह, अनु और पुरु। अब तो देवयानी को शबतिया डाह बढ़ गया। गुस्से में आकर एक दिन वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और सारी कहानी बताई। शुक्राचार्य राजा अयाति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे चांडाल, जिस यौवन के मद में आकर तूने इस दासी से नाता जोड़ लिया, जिस यौवन के घमंड में आकर तूने हमारी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया कि मैं कहता हूं उस यौवन को या तेरा ही मद खा जाए, रह जाए न रति की शक्ति शेष, आज ही बुढ़ापा आ जाए। कि शुक्रस्तमाह कुपिता स्त्री कामानृत पुरुष, त्वाम जरा विस्ताम मंदो विरूप करणी नृणाम। शुक्राचार्य ने क्रोध में भरकर ययाति से कहा कि तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में वो बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए और कृपा करके इस श्राप को वापस ले लीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन श्राप तो वापस नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें फिर से जवान होना है तो किसी पुत्र या मित्र से बदला कर सकते हो, वो तुम्हें जवानी दे देगा और बदले में तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा। कि राजा ने अपने बेटों में यहाँ हर एक से सवाल किया, पर सबने किसी बहाने से इस कठिन मांग को टाल दिया। जब राजा ने यह प्रश्न अपने बड़े पुत्र यदु से किया कि बेटा ऐसा करो, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मुझे अपनी जवानी दे दो, तो सुनकर पितु की बात को सकुच गए यदुलाल, आंखों में फिरने लगा पाप पुण्य का ख्याल। आज पाप पुण्य का विचार करके यदु ने इनकार कर दिया। ययाति ने यदु को श्राप दे दिया, जा दुष्ट, आगे तेरी गद्दी नहीं चलेगी। राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुरु से कहा। पुरु ने पिता के वचन को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि कौन लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृता पुमान, प्रतिकर्तुम समूयस्य प्रसादाद विन्दते परम। पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। पुत्र का शरीर पिता की ही देन है, इसलिए पिता के उपकारों का बदला चुकाना बड़ा कठिन होता है। कि जिन्हें पिता की आज्ञा ही है, जग में वेद प्रमाण वही है ज्ञानवान गुणवान, वही है ज्ञानवान गुणवान। आज पुरु ने पिता का बुढ़ापा ग्रहण कर लिया और उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ने पुरु को वरदान दे दिया कि तुम्हारी गद्दी बरकरार रहे। देखिए, ययाति ने बड़े बड़े यज्ञ किए, काफी दिनों तक इन्हें वैराग्य नहीं हुआ
आखिरकार एक दिन पुरु की जवानी को लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया और पुत्रों को राज्य देकर जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।